वेलकम टू बायोलॉजी क्लास कुमार मुकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों सेट 18 शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो इसका आंसर मालूम होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों यहाँ थोड़ा पौधों होता थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्याज। किसी वस्तु को एक स्थान से निकालकर दूसरे स्थान पर लगाने की क्रिया को प्रतिरोपण कहा जाता है। प्याज एक प्रतिरोपण फसल है। टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी आदि प्रतिरोपण फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सख्त फल परिवर्धित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडाशय से। फल पादप का मुख्य अंग है। फल का निर्माण निषेचन के पश्चात जयांग के अंडाशय से होता है। सभी पादपों में फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ऐसे फलों को शतफल या यूकार्प कहा जाता है, जैसे आम, मक्का, अंगूर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी फल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इससे पहले बताना चाहता हूँ ये एसएससी जीडी पूछा गया प्रश्न है 2011 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल तथा आम के फल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ड्रूप। नारियल तथा आम दोनों ही असिस्टल ड्रूप प्रकार के फल हैं। आम में मांसल, मध्य फलवृत्ति खाने योग्य भाग हैं। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए आम खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य फलवृत्ति। आम में मांसल, मध्य फलवृत्ति खाने योग्य भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भ्रूणपोष। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष है। नारियल का पानी केंद्रकीय भ्रूणपोष दर्शाता है। बाद में यही भ्रूणपोष जमा होकर खाने योग्य गुर्दा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौसल पुष्पासन। कुछ पादपों में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्सों जैसे बाह्य दलपुंज पुष्पासन से भी फल विकसित होता है। ऐसे फल को आभासी फल या स्टूडोकार्प कहते हैं। उदाहरण काजू, सेब, नाशपाती, लौकी और ककड़ी आदि। इन फलों के खाने योग्य भाग को मौसल पुष्पासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इससे पहले बताना चाहता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नट। लीची एक फल के रूप में जाना जाता है जिसे वैज्ञानिक नाम
से बुलाते हैं। जीनस लीची का एकमात्र सदस्य है जिसका परिवार है सोपवेरी। परिपक्व लीची के फल वानस्पतिक दृष्टि से नट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनग्रास्ड अनानास पाइनएप्पल किस प्रकार का फल है? तो इसका आंसर मालूम होगा तो बताइएगा दोस्तों। ये एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइकोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केला बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसका आंसर मालूम होगा तो कमेंट बताइएगा दोस्तों। ये एसएससी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मूंगफली। मूंगफली एक प्रमुख तिलहन फसल है। मूंगफली वनस्पति प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत है। इसमें प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना, अंडों से 2.5 गुना एवं फलों से 8 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाशपाती पेड़ का कौन सा भाग खाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर मालूम होगा तो बताइएगा दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों RRB ASM CG में 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गूदेदार पुष्पासन। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे के बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालूम होगा तो बताइएगा दोस्तों। ये RRB TCCC 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको मालूम होगा तो बताइएगा दोस्तों साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज सीड से विकसित होता है? तो इसका आंसर मालूम होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये BPSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीजांड से। बीज एक परिपक्व बीजांड है जो निषेचन के बाद क्रियाशील होता है। बीज उचित परिस्थितियां जैसे जल, वायु, सूर्य प्रकाश आदि मिलने पर क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण किसमें मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इससे पहले बताना चाहता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन BPSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्किड के बीज होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्के तथा शुष्क। ऑर्किड पौधे एक कुल हैं जिसमें सदस्यों के पुष्प अत्यंत सुंदर और सुगंध युक्त होते हैं। ऑर्किडों को ठीक ही पुष्प जगत में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है क्योंकि इसके रंग रूप में विलक्षण विचित्रता है। और ऑर्किडों में बीज अधिक मात्रा में बनते हैं तथा अत्यंत नन्हे होते हैं। प्रायः एक फल में से कई हजार बीज उत्पन्न होते हैं और ये इतने हल्के होते हैं कि इसका प्रसरण वायु द्वारा सुगमता से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश। कच्चा या
पकाकर खाने के लिए बीजों से छोटे छोटे पौधे जन्माना अंकुरन कहलाता है। जैसे हवा, पानी और तापमान उचित होने पर बीज अंकुरित होते हैं। या यूं कहें कि ये 3 कारण हैं जो अंकुरन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव परजक अंकुरन किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइजोफोरा में। बीजों का जरायुज अंकुरन राइजोफोरा पौधे में पाया जाता है। प्रायः बीजों को अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लवणीय दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है, अतः बीज मात्र पौधे पर फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। यह गुण द्वितीयस्थ अंकुरन कहलाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।